अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ग्लोबल पिप ट्रेडर्स। आप हमारा चैनल देख रहे हैं ग्लोबल पिप ट्रेडर्स, जहां पे हम आपको गोल्ड, फॉरेक्स, बीटीसी और दूसरे पेयर के बारे में डेली एनालाइज करके बताते हैं कि मार्केट की मूवमेंट क्या है, कौन से ऐसे अच्छे बाइंग लेवल हैं और सेलिंग लेवल है जहां से आप बाय और सेल करके एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो वीडियो की तरफ चलते हैं व्यूअर्स, और मैं आपको बताऊं कि न्यूज़ सेक्शन में जाके देखते हैं। आज कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है, एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है 5:30 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। और इसके अलावा आज कोई भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है। और लेकिन जब भी ऐसा मौका होता है, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं होती है, तो मार्केट जो है ना एक अच्छी साइड पे मूव करके ले जाते हैं। बिग प्लेयर्स मार्केट को एक अच्छी तरफ मूव कर देते हैं। तो व्यूअर्स, गोल्ड के एनालाइज की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि मार्केट ने, हमने प्रीवियस क्या प्रिडिक्शन की थी और मार्केट ने किस तरह की मूवमेंट दिखाई। तो व्यूअर्स, हमने आपको गोल्ड के एनालाइज के बारे में यही बताया था माजी में भी, प्रीवियस वीडियो में, कि आप गोल्ड को हर डिप से बाई करें और अच्छा प्रॉफिट बनाएं। आप जब गोल्ड को बाई करेंगे तो आपको एक बेहतरीन प्रॉफिट होगा, सेल की तरफ हम नहीं देखेंगे। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि शॉर्ट टर्म सेल का हमने बोला था गोल्ड में कि आप शॉर्ट टर्म सेल कर सकते हैं आने वाले एक वीक के लिए, लेकिन आप इसको मुस्तकिल सेल में भी नहीं देख सकते। ट्रेंड अभी बाई का ही चल रहा है। तो जैसे कि डेली में आप देख सकते हैं कि मार्केट ने एक फेयर वैल्यू गैप बनाया था। प्रीवियस भी मार्केट जब नीचे आई थी उस दिन, जिस दिन हमने वीडियो बनाई थी, तो इसने पूरा इस एफईजी का 50% का एरिया टैप किया था। और इस एफईजी का 50% का एरिया टैप करने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ मूव होके क्लोजिंग हो गई। तो व्यूअर्स, आज भी मार्केट ओपनिंग हुई है और ओपनिंग होने के बाद इसने एक बेहतरीन सा हाई बनाया। हाई बनाने के बाद क्लोजिंग इसने नीचे दी और आप देख सकते हैं हमने कुछ लेवल्स निकाले थे रिजेक्शन के, और मार्केट ने प्रॉपर इस एफईजी का इस बार जो है स्टॉप का एरिया टैप किया और फिर जाके ऊपर क्लोजिंग दे दी। इस कैंडल से अभी क्लोजिंग नहीं दी है, ये तो डेली की कैंडल है। ये H4 ने ऊपर क्लोजिंग दे दी है। तो व्यूअर्स, मार्केट बुलिश है। यहाँ से मार्केट गोल्ड की ऊपर की तरफ जा सकती है। एक ये रिजेक्शन जोन हमने बनाया है, यहाँ से अगर मार्केट रिजेक्ट होती है तो नीचे आ सकती है, वरना जो हमारे पास अब अगला लेवल है रेजिस्टेंस लेवल 36, 67 से 75 का एरिया है, वही सेलिंग एरिया कहलाएगा बेहतरीन। और आप इसको सेल करके इस एरिया से शॉर्ट टर्म सेल कर सकते हैं। और बाकी बाई में अगर जो बैठा होगा उसको बहुत ही तगड़ा प्रॉफिट हुआ होगा। तो गोल्ड मुस्तकिल बुलिश ही है। आप रिट्रेसमेंट की सेल तो ले सकते हैं, लेकिन इसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए बाई ही दिखेंगे, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दिखा रही है। और अभी करंट मार्केट की जो सिचुएशन है, तो गोल्ड बुलिश ही लग रहा है। और ये 36, 67 तक जाके 67 से 75 के एरिया पे जाके फिर रिजेक्शन ले, तो आप यहाँ से एक अच्छी सेल प्लान कर सकते हैं। तो बीटीसी की तरफ चलते हैं। बीटीसी में ये कुछ एरियाज हैं, हमने आपको बोला था बीटीसी मुस्तकिल बुलिश हो रहा था काफ़ी दिनों से, और इसका ये रिजेक्शन एरिया हमने लास्ट वीडियो में आपको 116 और 117 के दरमियान रेजिस्टेंस एरिया बनाया था। मार्केट ने ठीक उसी एरिया को टैप किया और टैप करने के बाद उसी एरिया से रिजेक्ट हुई है। आप देख सकते हैं बिल्कुल उसी एरिया से रिजेक्ट हुई है। और इसके बाद हमने ये आज कुछ एरिया निकाला, एक जहाँ पे एक छोटा सा सपोर्ट लेवल है, मार्केट इसको सपोर्ट कर सकती है। वो 1,13,000 से 1,13,500 का एरिया है। यहाँ से मार्केट आके वापसी पुल बैक ले सकती है। तो एक ये बेहतरीन एरिया और ये ट्रेंड लाइन भी है। अगर इस 1,13,000 से नीचे क्लोजिंग हो जाती है H1 या H4, तो फिर इसके रीटेस्ट पे दोबारा से हम सेल देखेंगे। और अगर इस ट्रेंड लाइन से मार्केट बुलिश हो जाती है 1,13,000, 1,13,000 और 1,13,500 से अगर मार्केट बुलिश आपको प्राइस एक्शन दिखाती है, तो फिर आप बीटीसी को बाई की साइड दिखेंगे। और फिर आपका जो अगला टारगेट होना चाहिए वो 1,20,000 और 1,21,000 का होना चाहिए। तो व्यूअर्स, इथीरियम का हमने पेयर खोला हुआ है। हमने इथीरियम के बारे में आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इथीरियम की मार्केट बुलिश लग रही है और ज़बरदस्त आप देख सकते हैं मार्केट ने बुलिश मूवमेंट दिखाई और हमारे एनालिसिस के मुताबिक मार्केट ने प्रिडिक्ट किया। और इथीरियम की अब मार्केट में एक रीटेस्ट हुआ है। आप देख सकते हैं हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया था 4800 और 4850 का, उसके बिल्कुल नज़दीक से ही मार्केट ने दोबारा से रिजेक्शन ली है। और प्रीवियस मार्केट जहां से ब्रेकआउट किया था इसने, उसी एरिया के पास रिटेस्ट करने के लिए आ चुकी है। 4490 और 4540 का एरिया है।
तो व्यूअर्स अभी भी इथेरियम में हमारा यही मानना है कि मार्केट बुलिश है और हमने एक एरिया निकाला, आप ये देख सकते हैं पीएनएल भी लगा हुआ है और ये एक एरिया निकाला हमने, इसका रीटेस्ट एरिया है जो कि 4463 का एरिया है। यहाँ से अगर आप बाई करें, आपको एक बाई मिले इथेरियम में, तो आप दोबारा से इसमें एक लॉन्ग में ट्रेड उठा सकते हैं और आप एक अच्छा प्रॉफिट बनाएंगे। रीज़न इसका कुछ यूँ है कि आप ये देख सकते हैं कि इसकी एक डेली की स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है और ये इसका इस एफपीजी कैंडल का 50% का एरिया भी ऑलमोस्ट, तो एक मार्केट यहाँ से एक आपको अच्छा मूव भी दे सकती है। और ये इसका H4 की कैंडल है, तो इस कैंडल ने इस प्रीवियस इसका ब्रेकआउट किया था, प्रीवियस ये कंसोलिडेशन एरिया का ब्रेकआउट किया था, तो ये कैंडल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये इस कैंडल का H4 की कैंडल का 50% का एरिया है, तो मार्केट यहाँ से आपको एक अच्छा मूव दे सकती है और आप इसको फिर लॉन्ग पे बाई करके छोड़ सकते हैं। और लेवल्स की बात करूं तो हमारे वही लेवल्स है जो मैंने पहले भी बताए थे, आपको एक दफ़ा रिपीट कर देता हूं। 4490 और 4540 का एरिया है और जो रेजिस्टेंस एरिया है वो 4800 और 4850 का एरिया है और नीचे इसकी एक और सपोर्ट है जो 4000 से 4050, 4000 टू 4050 इसका एक सपोर्ट एरिया है। तो व्यूअर्स आप इथेरियम में बाई करें और अच्छा प्रॉफिट बनाएं। यूएस ऑयल में जैसे कि हमने आपको प्रीवियस बताया था, मार्केट अपने सपोर्ट एरिया पे खड़ी है और उस दिन मार्केट अपने सपोर्ट एरिया से एक ज़बरदस्त बुलिश मार्केट ने मोमेंटम दिखाया और जिसने बाई किया होगा उसने अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा। फिर मार्केट रिजेक्ट होती है अपने एरिया से और इसने वापसी इस एरिया पे सेवरल टाइम रिजेक्शन लिए यूएस ऑयल ने, तो हमने एक छोटा सा रेजिस्टेंस एरिया निकाला है 6350 से 64 का एरिया है। अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट कर देती है तो फिर हम नेक्स्ट टारगेट जो होगा वो 66 और 67 का एरिया होगा जहां तक यूएस ऑयल जा सकता है और यूएस ऑयल में मार्केट बुलिश देख रही है। इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा फिर वो 7500 से 71500 तक का एरिया होगा। जीपीपी जेपीवाई में चलते हुए तो देखते हैं जीपीपी जेपीवाई में 199,500 से 200,500 का एरिया है और यहाँ पे मार्केट ने, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रेजिस्टेंस एरिया, मार्केट ने यहाँ पे आके काफ़ी टाइम कंसोलिडेशन करने के बाद रिजेक्ट हुई है, फिर दोबारा इस एरिया में काफ़ी टाइम से कंसोलिडेशन कर रही है और इस एरिया को रिस्पेक्ट दे रही है। जीबीपी जीपीवाई में मार्केट हमें बेरिश ही दिख रही है और H4 की कैंडल आप देखें कि इसमें सेलिंग हमारे पास एविडेंस आ गया इस जगह से और अब इसको छोटे एसएल के साथ सेल में देख सकते हैं। जो हमारा टारगेट होना चाहिए जीपीपी जेपीवाई का, वो मीडियम टर्म टारगेट निकाला है 194 टू 195, इसका एक सपोर्ट एरिया है। यहाँ से अगेन मार्केट बुलिश हो सकती है और अगर हम इसको वैसे जीबीपी जेपीवाई को लॉन्ग टर्म सेल में देखेंगे 189,500 टू 190,500 इसका सेकंड सपोर्ट एरिया है। तो जीबीपी जेपीवाई में मेरे हिसाब से मार्केट सेल की है क्योंकि प्रीवियस इसने काफ़ी बुलिश भी मार्केट रही है और इसके बाद इसने डिफरेंट टाइम पेयर्स में सेलिंग इंडिकेशन दिया है। ठीक है, तो भैया उम्मीद है आपको तमाम पेयर्स के बारे में अच्छे से मैंने गाइड कर दिया है, आपको समझ आ गई होगी। तो आप इन एरियाज में बाय और सेल करके एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो फिर अगर आप में से किसी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।